अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे और मेरी तमाम माँ बहनें भी खैर आफ़ियत से होंगी। रब ताला आपको, आप जहाँ कहीं भी हैं, रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। तमाम किस्म के मसाइब और परेशानियों से रब ताला आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला आपको खुशहाली, सुकून और अमन वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। आज आप हजरात की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो अमल है उन वालिदैन के लिए, उन लड़कों और लड़कियों के लिए जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा, या तो रिश्ता तो हो चुका है लेकिन रुखसती नहीं हो चुकी, रिश्ता होने के बावजूद रुकावटें हैं, रिश्ता में रुखसती में रुकावटें हैं। तो आज आप हजरात को जो अमल बताने जा रहा हूँ इसके करने से इंशाअल्लाह तमाम किस्म की रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, तमाम किस्म की रुकावटें दूर हो जाएंगी। वो वजीफ़ा और अमल किया है उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल दबा दिया करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से उससे नफ़ा उठा सकें। जब भी हमारे वज़ाइफ में से किसी वजीफ़ा से, हमारी वीडियोज़ में से किसी वीडियो से आपको नफ़ा पहुँचे, आपने ये नफ़ा दूसरी नस्ल इंसानियत तक भी मुंतकिल करना है। आपने ये नफ़ा कैसे मुंतकिल करना है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि जिस तरह आपको नफ़ा पहुँचा है इसी तरह बाकी उम्मत मुस्लिमा को भी नफ़ा पहुँच सके। वो वजीफ़ा जिसके करने से रिश्ता के तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएं। रिश्ता में जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, या तो आपका रिश्ता सरे से हो नहीं रहा, या रिश्ता तो हो चुका है लेकिन रुखसती नहीं हो चुकी, आप चाहते हैं कि जल्द रुखसती हो जाए, तो आप ये अमाल करें। इन अमाल के करने से इंशाअल्लाह जितनी रुकावटें होंगी, चाहे वो रुकावटें बंदिश की सूरत में हो, चाहे वो रुकावटें किसी इंसान की रुकावट की वजह से, ना मानने की वजह से हों, इंशाअल्लाह तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। वो वजीफ़ा क्या है, लेकिन वजीफ़ा से पहले आप एक बात नोट फरमा लिया करें। जब भी हमारे वज़ाइफ में से आप कोई वजीफ़ा करना चाहें, सबसे पहले आपको रब ताला की ज़ात पर एतमाद होना चाहिए। जब रब ताला की ज़ात पर आपको एतमाद होगा, इंशाअल्लाह हमारे वज़ाइफ से आपको ज़रूर नफ़ा पहुँचेगा। आप जिस मकसद के लिए वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह आप उसी मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आज हमारा आलम यह है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी हमने डॉक्टर से मेडिसिन लेते हुए कभी ये नहीं कहा इससे मुझे सेहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं या नहीं देते। कभी हमने डॉक्टर से ये बात नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें डॉक्टर पर एतमाद होता है, डॉक्टर की मेडिसिन पर एतमाद होता है। हम भरोसा करके दवाई लेते हैं, डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, लेकिन जब रब ताला के शरीयत की बात आती है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की बात आती है, तो फिर हम गारंटी मांगना शुरू कर देते हैं। सुनिए, जब रब ताला की ज़ात पर आपको एतमाद नहीं होगा, रब ताला की ज़ात पर आपको यकीन नहीं होगा, तो फिर किसी भी वजीफ़ा से आपको नफ़ा नहीं पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि इन वज़ाइफ से आपका काम हो जाए, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएं, तो फिर आपको रब ताला की ज़ात पर एतमाद करना होगा। जब रब ताला की ज़ात पर एतमाद होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर इन वज़ाइफ से आपको नफ़ा पहुँचेगा। इन वज़ाइफ का असर आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। वो वजीफ़ा क्या है जिसके करने से इंशाअल्लाह आपका रिश्ता जल्द हो जाएगा, जहां आप चाहेंगे वहीं पर रिश्ता हो जाएगा। वो वजीफ़ा ये है, कुरान मजीद की एक आयत है, व खलक़नाकुम अज़वाजा, व खलक़नाकुम अज़वाजा। रब फरमाते हैं, लोगों हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। क्या किया कि हमने अज़ल ही से आपको जोड़े में तकसीम कर दिया। तो आप इस आयत करीमा के बेशुमार विर्द करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते आप इस आयत करीमा का विर्द करते रहें, इस आयत करीमा को आप पढ़ते रहें। और दूसरा वजीफ़ा
روزانہ نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یعنی شروع میں بھی نماز والا درود شریف اور آخر میں بھی 11 مرتبہ نماز والا درود شریف، اور درمیان میں اللہ رب العزت کا نام یا واحد، اللہ رب العزت کا نام یا واحد، آپ اس کو روزانہ نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ آپ 21 دن کی نیت سے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ رب تعالی اس وظیفہ کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے رب تعالی رشتے میں جتنے رکاوٹیں ہوں گی رب تعالی وہ تمام رکاوٹیں ختم فرما دیں۔